अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो 2 अदद मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। इनका मुझे क्रम सा बना लेना है, तो इसको क्रम सा बना लेते हैं। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आधा किलो चिकन बोनलेस को लेकर मैंने पहले ही चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है। तो ऑलरेडी हमारी चिकन पिसी हुई है। तो यहाँ मैंने इसके क्रम बना लिए हैं। तो जब भी मैं इन चीज़ों को पहले पीस रही हूँ, 1 अदद अंडा इसमें मैं शामिल करूँगी और कुछ ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने लिया है इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल कर लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो लाल मिर्चों को पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून प्याज का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। और अब इन तमाम ही चीज़ों को आप लेकर पीस लीजिए और ताकि ये यकजान हो जाए। चिकन हमारी ऑलरेडी पिसी हुई है, वो भी हम इसी के अंदर डाल के एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब सब कुछ मिक्स हो चुका है तो इसके अंदर हम चिकन को डाल के मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मिक्स हो चुका है सब कुछ। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपकी ज़रूरत हो। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। नमक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है और एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हमें नगेट्स के लिए कोटिंग बनानी है मैदे की। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून भर कर लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून आपको लेना है पेपरिका पाउडर। अगर वो नहीं है तो लाल मिर्चों के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है इसमें। और 1 अदद मैंने ली है अंडे की सफ़ेदी। और अब इन तमाम ही चीज़ों को हम थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि आपको कितना ये पतला रखना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसा रख लीजिएगा। अब हम नगेट्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 1 प्लेट में चिकन है, 1 में मैदे का मिक्सचर और 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्ब है। हाथों को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और नगेट्स का शेप दूँगी। जिस तरीके के नगेट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, अब इसको मैदे के मिक्सचर के अंदर डालने के बाद इसको बिल्कुल कोट कर लूँगी मैदे के अंदर। और फिर इसके बाद इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब के अंदर और फोल्ड करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको नगेट्स बनाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है, ताकि इसके ऊपर क्रम्ब सेट हो जाए और जब हम इसे तलें तो हमारा ऑयल ख़राब ना हो। एक इजी मेथड ये भी है कि आप तमाम नगेट्स पहले से बना लीजिए जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जब 15-20 मिनट फ्रीज़र के अंदर ये रहेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, और जब इसको मैदे के मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे तो उसकी शेप ख़राब नहीं होगी, इजीली आप काम कर सकेंगे। जब ज़ाहिर है ये फ्रीज़र के अंदर इतने हार्ड हुए हुए होंगे तो इसको जब हम मैदे के अंदर डालेंगे तो इसका शेप नहीं ख़राब होगा, आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। आप इसको ईज़िली उठा सकेंगे मैदे के अंदर से, और इसको ब्रेड क्रम्ब में फ़ोल्ड भी करेंगे। जब भी इसका शेप नहीं ख़राब होगा, मेंटेन रहेगा इसका शेप। तो ये एक आसानी है। और दूसरा ये कि आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आपने नगेट्स सारे बना लिए हैं। बस आप इसको फोक की मदद से मैदे के बैटर के अंदर डालेंगे और इसको उठाने के बाद आप क्रम्ब में डाल देंगे, तो हाथ आपके ख़राब नहीं होंगे बार बार। तो ये बहुत आसानी है। तो आप इसको फ्रीज़र में कर लीजिएगा पहले ही। इन नगेट्स को मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बता देती हूँ कि प्लेट के अंदर बटर पेपर बिछाइए, नगेट्स की तह रखिए, दोबारा से बटर पेपर बिछाइए और दोबारा से नगेट्स की तह रख लीजिए। आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर 1.5 से 2 महीने के लिए। इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, जैसे बने हैं वैसे ही रहते हैं। बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, तो इसको फ्रीज़र में बनाकर रख लीजिए। अगर आपको इसको फ़ौरन से बनाना है तो जब भी आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र कीजिए, ताकि इसके क्रम्ब सेट हो जाएं। और जब हम इसको फ्राई करें तो ऑयल हमारा ख़राब ना हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब भी आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की है। नगेट्स को 20 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र कर दिया था और अब मैं इसको फ्राई करूँगी।
ऑयल को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ज़्यादा आपको तेज़ गरम नहीं करना है ऑयल, वरना हमारी जो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग है वो जल जाएगी, हमारे नगेट्स अंदर तक पकेंगे नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसको कुक करना है। इसकी कुकिंग टाइम है 5 से 7 मिनट, इसके अंदर ये पक जाते हैं। जब हम इसको फ्रीज़र करते हैं नगेट्स को, और जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये अंदर से जमे हुए होते हैं, तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना चाहिए। और अब आप ये देख लीजिए कि इसको हमने फ्रीज़र में रखा था तो हमारा ऑयल ख़राब नहीं हुआ है, ब्रेड क्रम्ब नहीं निकला है। अगर हम इसको फ़ौरन बनाने के बाद फ्राई करते तो ब्रेड क्रम्ब इस ऑयल को ख़राब कर देता। और ये देखिए नगेट्स कैसे फूल से गए हैं। मैदे में जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था ये उसकी वजह से फूले हैं। बच्चों को बहुत फेवरेट होते हैं, स्टोर भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, मज़ेदार भी होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा आप। और अब हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं तो मैं प्लेट में निकाल लूँगी इनको। नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं तो आपको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। ये काफ़ी जूसी से थे। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा बहुत खाके से। चिकन नगेट्स बनकर तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे थम्स अप दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।